बिहार से ही अयोध्या धाम पहुंचा था। इसके लिए बिहार वासियों का अभिनंदन। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ नौजवान के लिए आजीविका है, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस बार तो संकल्प पत्र में एक बात और कह दी गई, अब तक 10 लाख रुपए तक का नौजवानों को ब्याज फ्री लोन मिलता था, अब इसकी राशि को बढ़ाकर के 20 लाख कर देंगे। बहनों भाइयों, आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब ना, आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके गांव के ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों और भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जाकर के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, इसे साकार करने के लिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, प्राण से काम कर रही हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। विवेक जी तो विधानसभा चुनाव में, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2022 में, ये कई महीने तक, लगभग 6 महीने 1 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश में कैंप किया था और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। बहनों और भाइयों, तिनका भी नहीं हिलता। हमने केवल अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है, वहां की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम किया। आप देखते होंगे ना, कुछ जेल चले गए, कुछ जहन्नुम चले गए और कुछ लोगों की यात्रा स्वतः ही आगे बढ़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये काम कर सकती है और इसीलिए हम लोग आए हैं। विवेक ठाकुर जी नवादा से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाए हैं। बहनों और भाइयों, देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अटल जी के साथ मिलकर के देश के अंदर एम्स की श्रृंखला को बढ़ाने का एक खाका खींचा था, ऐसे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं श्री विवेक ठाकुर। एक पढ़े लिखे, सुसभ्य, सुसंस्कृत युवा है, जुझारू है, कार्य करने का एक मादा रखते हैं, आपके लिए जूझने के लिए जज्बा रखते हैं और इसके लिए एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, गांव गांव जाए, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती हो जाएगी। चुनाव के बाद तो 5 साल आपके पास समय है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार। देखो, मैं कल ही उत्तराखंड था, उसके 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके 1 दिन पहले मैं जम्मू कश्मीर में था, उसके 3 दिन पहले मैं राजस्थान में था
और बहनों और भाइयों, सब और यही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या है इस बार? उधर सड़क वाले भी बोल दें थोड़ा भैया, आपकी आवाज कम से कम, अरे यूपी तक और अयोध्या तक तो पहुंचा दीजिए। अयोध्या का चुनाव बाद में होना है, और बिहार की आवाज तो अयोध्या जरूरी पहुंचनी चाहिए। ये सीतामढ़ी की आवाज है और अयोध्या तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसलिए बहनों भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, एक सुयोग्य पिता की सुयोग्य संतान, जिन्होंने डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक बीमारी कालाजार की समस्या का उन्होंने निदान निकाल करके बिहार वासियों को इस महामारी से बचाव करने का काम किया था। बहनों भाइयों, उनकी योग्यता और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। और योग्य पिता के योग्य पुत्र आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम आपसे अपील करने के लिए मैं भी आया हूं। मुझे आज दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि नहीं, पहले ही चरण में विवेक ठाकुर का चुनाव है, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, आज नवादा की इस पावन धरा को, माता सीता की इस पावन धरा को यहां पर नमन करने के लिए, आपके साथ संवाद बनाने के लिए मैं आज यहां पर आपके बीच आया हूं। आप मुझे बताओ, आप भी बिहार के अंदर यही चाहते हैं ना कि जो यूपी के अंदर हुआ है, और बीजेपी और एनडीए यही करेगा। और इसी के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशी विजयी बनने चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? घर घर मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और विवेक ठाकुर बन करके घर घर जाएंगे। बहनों और भाइयों, यहाँ गर्मी हो रही है, और गर्मी हो सकता 19 अप्रैल को और गर्मी हो, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है, ठीक है ना? याद रखना, ये गर्मी अभी जितनी पड़े, लेकिन तय करिए, कमल खिलाइए और राजनीति के प्राधिकरण करने वालों की गर्मी निकाल दीजिए। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर 19 अप्रैल को विवेक ठाकुर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। मोदी जी के गले में बिहार की एनडीए की सभी सीटों को भेजने में अपना योगदान देंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।